वहाँ से ध्यान स्टार्ट कर दिया मैंने और चेंजेस ये आया कि 12th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आया। नमस्कार दोस्तों, मैं रवीश कुमार। मैं वैसे कासगंज का रहने वाला हूँ और मैं एक गांव से बिलोंग करता हूँ और यहाँ पर कुछ ध्यान की चर्चा के बारे में मैं बात करने जा रहा हूँ। और अभी मैं प्रोफेशनली एक टीचर हूँ, तो मैं एक 2 लाइन से स्टार्ट करूँगा। तेरा तुझको सौंप दे कालागत है मोर और मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सब तोर। मतलब ध्यान क्या है? ध्यान वो है जो आपके मैं को मार दे, जो आपके अहंकार भाव को बिल्कुल नष्ट कर दे, वही ध्यान है। अगर आप ध्यान में सच में आना चाहते हैं तो किसी के कहने से या किसी के बहकाने से आप ध्यान में कभी नहीं आएंगे। आपको ध्यान में आना है तो वो खुद यूनिवर्स आपको खुद ही ध्यान में ले आएगा। वो ऐसा प्रारब्ध रच देगा कि आपको ध्यान में आना ही पड़ेगा। और मैं आपको पिछली कुछ बातें बता दूं, जैसा मेरा बचपन गुजरा है, वो मेरा बचपन कुछ इस तरह गुजरा कि शायद आप यकीन करें या ना करें। मैं एक गांव में पट्टी पे पढ़ने वाला बच्चा हुआ करता था और मेरी माँ, जो जॉब नहीं थी उनकी उस टाइम, पापा की भी कोई जॉब नहीं थी, और मेरी मदर जो है मुझे पापा से फाइट करके कि नहीं, हमें अपने बच्चे शहर में पढ़ाने, और वो ले करके हमें शहर आ गई। वहीं गांव का नाम है मगथरा और वहाँ से वो एटा शिफ्ट हो गई। एटा एक शहर और पड़ता, वहाँ शिफ्ट हो गई और मौसी के घर पे हम लोग रह के मम्मी हमारी पढ़ाई पढ़ाने लगे, आगे स्टडी स्टार्ट कर दी। लेकिन पापा ने सोचा चलो अब जब ये इतना कर रही तो हम भी थोड़ा सा हेल्प कर ही देते, तो फिर पापा भी शिफ्ट हो गए। तो रेंट पे रह के माँ ने मतलब पढ़ाया हमें, केवल हमारी पढ़ाई को लेकर के, वो सब कुछ छोड़ करके आ गई। और मैं कोई अच्छा स्टूडेंट नहीं था। पापा हमेशा बोलते थे ये तो बदमाश बनेगा। लेकिन धीरे धीरे मेरी मदर जो है वो ध्यान करती थी, मेडिटेशन करती थी। वो माता रानी का ध्यान करती थी हमेशा। उनके पास एक माता की तस्वीर हुआ करती थी, आज भी है, और उसी का ध्यान करती थी। बोलती थी कि तेरा जन्म भी माँ की कृपा से हुआ। तो अब धीरे धीरे पढ़ाई आगे बढ़ने लगी। 10th में मेरी मार्क्स कम आ गए, तो मुझे लगा कि यार ये मार्क्स कम आ गए, तो मुझे लगा मैंने कहीं पे कुछ करा। अभी तक ध्यान ज़िंदगी में मेरी लाइफ में तो नहीं था। बहुत ही शैतान टाइप का स्टूडेंट था, मतलब ऊधम शोर शराबा, बाहर घूमना, ये क्रिकेट, ये खेलना, सब कुछ करना था, लेकिन पढ़ाई इतनी नहीं करता। तो 2nd डिवीज़न रह गई। फिर मन में लगा कि चलो अब ध्यान कैसे स्टार्ट करें, कुछ पता तो था नहीं। लेकिन कहीं पे कोई बाबा आए हुए थे, उन्होंने ध्यान वगैरह बताया, तो वहाँ से ध्यान स्टार्ट कर दिया हमने। और चेंजेस ये आया कि 12th क्लास में फर्स्ट डिवीज़न आया और फर्स्ट डिवीज़न मैथ्स में, डिस्टिंक्शन थी मैथमेटिक्स में, और यही प्रारब्ध रच गया कि अब तो इसको टीचर बनना। लेकिन पापा मम्मी चाहते थे इंजीनियर बने, तो मैंने फिर एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियरिंग करी और उसके बाद अप्रेंटिस करी पायनियर फ्लाइंग एकेडमी में और इंडिगो एयरलाइंस में। उसके बाद फिर मैंने वो फील्ड छोड़ दिया। अभी फिर यहाँ का अब करंट में बताता हूँ आपको कि करंट में अभी जहाँ मैं रह रहा हूँ केंद्रीय बिहार में, ग्रेटर नोएडा में, तो विप्लेश मैम यहाँ पे आती थी ध्यान करने पिरामिड में। और इस दौरान, इससे पहले 3 साल पहले तक मैं ध्यान को बिल्कुल ऐसे छोड़ चुका था कि ध्यान तो करता था रात को कभी 10 मिनट 15 मिनट, क्योंकि मैं इतना डीप चला जा रहा था कि मैं समझ ही नहीं पाता था क्या करना है आगे लाइफ में, मतलब हो क्या रहा है। कभी कुछ दिखाई दे रहा है, कभी कुछ एनर्जीज कुछ हो रहा, लेकिन कोई बताने वाला तो था ही नहीं, कोई ऐसे गुरु टाइप का नहीं था। और जो गुरु थे भी तो वो इतने स्टैंडर्ड, हाई फाई स्टैंडर्ड में थे कि मैं उनसे रूबरू नहीं हो सकता था। मैं उनसे पूछ ही नहीं पाता था कि यार मुझे कुछ सवाल के आंसर्स मिले। तो मैम मिली, मैम ने बोला कि मैंने मैम से पूछा कि मैम यहाँ पे क्या करते, तो उन्होंने बताया कि ध्यान करते हैं PSSM का। और तो मैंने कहा तो मैम ध्यान तो अच्छी चीज़ है, मैं भी आ सकता हूँ क्या? तो मैम ने कहा हाँ आ जाना। तो मैंने कहा मैम आप मुझे कॉल कर देना ताकि मुझे कोई खींच ले इधर, क्योंकि मैं बच्चों में रहता हूँ फैमिली में, तो वो आने नहीं थी।
तो फिर मैम ने सेम टाइम पे फ़ोन करा 6 बजे और बुलाया। मैं तुरंत सब कुछ छोड़ के चला गया, ध्यान फिर से स्टार्ट हो गया अभी ये प्रोग्राम। और अभी ध्यान से जो अब मैं आपको क्या ऐसा बताऊं कि क्या फ़ायदा होगा। अगर फ़ायदे के लिए जुड़ना है तो जुड़ना ही नहीं, क्योंकि हम किसी से एक्सपेक्ट करें कि यार हमें ये मिले वो मिले, तो वो तो आप अभी भी कर रहे हैं, करते रहो, कुछ नहीं मिलेगा। हाँ, लेकिन आपको लगता है कि यार हाँ ध्यान कुछ है, कुछ अलग है, कुछ अलग फीलिंग्स आनी चाहिए। जब सदैव सम परिस्थितियाँ आपको महसूस होने लगेगी, तब समझ जाना कि यार अब हम सही जा रहे हैं। और ध्यान में तभी कूदना जब आप हर इंसान के अंदर अपनत्व भाव आ जाए, आपके अंदर कि हर इंसान एक है, किसी के प्रति कोई गलत भावना ना आए। और मैं टीचर, तो मेरे पास बच्चे रहते हैं, बच्चे सुबह मेडिटेशन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ही क्लास स्टार्ट होती है तो मैं क्लास टीचर हूँ, मेरी क्लास मेरी मेडिटेशन से स्टार्ट होती है। और बच्चे उसके बाद कंट्रोल करने नहीं पड़ते, वो खुद कंट्रोल रहते हैं, वो उल्टा हमें कंट्रोल करते हैं कि सर कॉस्मिक एनर्जी। मैं बोलता हूँ ठीक है बेटा, बहुत अच्छे, सही जा रहे हैं। तो वापस आ जाता हूँ मैं उसी बात पे, जैसे कि विपनेश मैम ने मुझे बुला लिया वहाँ, फिर मेरा ध्यान शुरू हो गया। धीरे धीरे कुछ प्रॉब्लम्स लाइफ में तो चलती रहती हैं, तो मैं प्रॉब्लम को इग्नोर करता हूँ, प्रॉब्लम्स में नहीं जाते। लेकिन किसी को कोई प्रॉब्लम दूसरे को है तो उसकी दूर करने की कोशिश करता रहता हूँ। तो मेरी प्रॉब्लम्स पता ही नहीं चलती कहाँ चली जाती हैं, अपने आप ही गायब हो जाती हैं। बस मैं सोचता हूँ कि यार ये होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तो वो वैसे ही हो जाता है। आज तक का रिकॉर्ड है, कभी कोई भी बच्चे को ट्यूशन के लिए मना नहीं करा, कभी फोर्स नहीं करा। और ट्यूशन पढ़ने बच्चा जैसे आ भी जा रहा है तो पैसे कभी नहीं मांगे, और दे दिया उसने ठीक है। और लगा कि बच्चा पढ़ना नहीं चाह रहा है, वो खेल में ही रहना चाह रहा है, तो कभी ये नहीं कहा तू मत आना कल से, नहीं, वो खुद ही अपने आप ही उसको आ जाता कि मैं अब सर के पास नहीं जाऊँगा। लेकिन अगर वो सुधरना चाहता तो बच्चा आज तक छोड़ नहीं पाया कभी लाइफ। आज भी ऐसे बच्चे हैं जो आज तक मुझे छोड़ नहीं पाए। वो अगर उनसे आज भी बात करूँगा तो नॉर्मली वो वही हैं कि सर आप थे तो ज्ञान गंगा बह रही थी। तो PSSM एक ऐसे हो गया कि एक तरह से रास्ता इधर उधर से मैं पहुंचना सबको एक ही मंजिल पे, तो वो एकदम प्रॉपर गाइड कर देंगे। यहाँ पर सबसे बड़ी जो खासियत है PSSM वो ये है कि यहाँ पे कोई बहुत बड़ा उस पर नहीं, पोजीशन पे कोई हेड नहीं है, कोई खुद में एक मास्टर नहीं, सब मास्टर हैं, सब अपने आप में मास्टर हैं। मतलब यहाँ पे हमें कभी फील ही नहीं हो रहा कि हम किसी को कुछ सिखाएं, लेकिन हम सीख रहे हैं, सीख भी रहे हैं, और वही हमें सिखा रहे हैं, और खुद ही हम अपने आप के मास्टर भी हैं। यहाँ पे कोई इक्वलिटी, जैसे बोलेंगे इक्वलिटी, वो चीज़ यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। और मैं वो मतलब बहुत अच्छा लगता है जब हम बहुत सारे लोग एक साथ मेडिटेशन करते हैं। लास्ट बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस था मेरा, जब मैं दिल्ली गया था, तो मैं सोचा पता नहीं जा पाऊँगा, लेकिन मैंने हाँ कर देता। जो चीज़ मैं हाँ कर देता हूँ ना, वो ऑटोमेटिक ऊपर से होने लगता है कि होगा, ये होगा। एक बार मैंने दिल से कहते कि जाऊँगा तो आऊँगा वहाँ, वो रोकता नहीं कोई भी। तो ऐसे ही वहाँ क्या हुआ, ये मेडिटेशन का चमत्कार है। तो ऐसे ही वहाँ हुआ, मैम ने पूछा प्लीज़ मैम बेटा चलोगे, मैंने कहा एवरी टाइम चलेंगे। अब मैंने नहीं बोला, वो यूनिवर्स नहीं बोला। और हम फिर सारे लोग मिलकर के कार से वहाँ गए, और इतने सारे लोगों ने एक साथ मेडिटेशन करा। वो एनर्जीज, वो मीन्स एक्सपीरियंस भूला नहीं जाता। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कहीं हम सच में स्वर्ग गए, तो वहीं बस वहीं पे स्वर्ग है। और उसके बाद मतलब लाइफ बिल्कुल स्मूथ, ऐसा लग रहा कि कुछ है ही नहीं लाइफ में। फिर हम लोग वापस आ गए, और अभी मेडिटेशन के लिए मैं आपको एक और संदेश देना चाहूँगा कि आप जहाँ भी हों, जिस कंडीशन में हों, कई बार बिलीव नहीं होता कि यार ये डॉक्टर ने मना कर दिया, PhD ये डिग्री है, उसके पास ये डिग्री, उसने मना कर दिया, तुम कौन क्या करोगे यार ध्यान करवा के। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि इट इफेक्ट्स, और इफेक्ट ऐसा डालता ना कि बिल्कुल जड़ से ख़त्म कर देता बीमारियों को। और आपकी भी होगी, अगर कोई प्रॉब्लम है ना तो आपकी भी ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मैं तो अपना बताऊं कि जैसे मैं स्टार्ट करा, बचपन से ही स्टार्ट कर दिया था मेडिटेशन। तो एक वो चीज़ है कि मेडिटेशन बचपन से स्टार्ट कर दिया था, तो प्रॉब्लम्स नहीं आई हैं अभी तक कोई ऐसी, और पर लगता नहीं कि आएंगी भी, है ना। और यही मैं संदेश दूंगा कि आपको भी कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ध्यान एक हर समस्या का समाधान है, ध्यान ही हर समस्या का समाधान है। तो यही मैं समाप्त करना चाहूँगा। नमस्कार, थैंक यू। PMC हिंदी बदले जीवन।